कि दोनों राजा और रानी रहते थे। उनके घर में एक सुंदर, जो ये बट सावित्री है ना, ये क्यों पड़ा इसका नाम? बट सावित्री नाम की उनकी एक कन्या थी जिसका नाम उन्होंने सावित्री रख दिया। बहुत बुद्धिमान थी, धर्म परायण थी, सुंदर थी। बोले जब ये जो सावित्री है जब बड़ी हो गई तो उनके पिता ने उनको एक आज्ञा दी कि तुम ऐसा करो कि अपने लिए स्वयं वर ढूंढो, यानी लड़का ढूंढो। सावित्री ने सत्यावन नाम के एक राजकुमार को अपना वर चुना। एक सत्यावन नाम का राजा था, उसको अपना वर चुना। सत्यावन एक वनवासी राजा धूमसेन के पुत्र थे, जो कि किसी कारणवश से अपने राज्य को खो चुके थे। राज्य भी सब चला गया था, केवल नाम के राजा थे। वन में रहते थे, लेकिन एक बात जिसने सबको चिंतित कर दिया वह यह थी कि एक भविष्यवाणी के अनुसार जो सत्यवान की मृत्यु के साल के भीतर हो जाए। एक भविष्यवाणी ऐसी थी कि उनको कहा गया कि भाई इनकी मृत्यु एक साल के अंदर हो जाए, लेकिन सावित्री अपने निर्णय पर अडिग रही, सत्यावन से विवाह कर लिया। उन्हें पता भी लग गया कि एक साल के अंदर इनकी मृत्यु हो जाएगी, तब भी उन्होंने विवाह को कर लिया। महाराज जब विवाह कर लिया तो विवाह के बाद सावित्री अपने पति के साथ, ससुर के साथ वन में रहने लगी। राज्य तो सब छिन गया था और अब वन में रहने लगी। बहुत सुंदर सेवा भाव से अपने सास ससुर का ध्यान रखती थी, पति की सेवा करती थी। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होनी थी उस दिन सावित्री ने व्रत रखा और वह बट वृक्ष के नीचे बैठ गई। जैसे आपने पूजा करी ऐसे ही जब सत्यावन ने लकड़ियां काटने जंगल गया तो सावित्री भी उसके साथ में गई। अब जो सत्यावन था वो लकड़ी काटने के लिए जंगल में गया, उसकी जो पत्नी थी वो भी उसके साथ चली गई। अचानक उसके सर में बहुत सारा दर्द हुआ और जब दर्द हो गया महाराज तो उसने क्या किया, अपनी पत्नी सावित्री के गोद में अपना सर रख लिया। तो महाराज उसकी मृत्यु होना, यहाँ से मृत्यु के देवता उसकी आत्मा लेने आ गए। जैसे सबकी मृत्यु होती है ऐसी उसकी आत्मा उसको लेने आई। सावित्री ने यमराज का पीछा किया और उस सत्यावन की आत्मा वापस देने की प्रार्थना की कि महाराज की मेरे पति को जिंदा दे दो, मैं अब कैसे रहूंगी, क्या करूंगी। तो यमराज ने कहा कि भैया ये तो नियम के विरुद्ध है कि जो चला जाता फिर वापस नहीं आता है। लेकिन सावित्री की बुद्धिमानी, प्रेम और दृढ़ संकल्प, कहते हैं कि जीवन में जब संकल्प मजबूत हो तो सारे भगवान को भी हमारे सामने विवश होना पड़ता है। व्रतों में इतनी ताकत है कि भगवान को भी विवश होकर के वरदान देना पड़ता है। तो उसके दृढ़ संकल्प को देकर के भगवान जो है, सावित्री ने उनसे 3 वरदान, उन्होंने बोला महाराज कि आप 3 वरदान हमसे मांगिए। तो उन्होंने ये नहीं कहा, 3 वरदानों में ये नहीं कहा कि मेरे पति को जिंदा कर दो। उनके 3 वरदान ये थे। उन्होंने कहा सबसे पहले कि सावित्री ने पहले अपने ससुर का राज वापस मांगा कि भैया मेरे ससुर का जो राज्य था वो मुझे इनको मिल जाए। दूसरा, फिर अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी मांगी। उनकी सास ससुर की रोशनी चली गई थी, आंखें अंधे हो चुके थे। तो उन्होंने कहा महाराज कि हमें रोशनी को वापस दे दो। और तीसरी शर्त उसने बोली कि भैया मेरे 100 पुत्र हो। ये नहीं कहा कि मेरे पति को आप जिंदा कर दें, उनके प्राणों को लौटा दें, ये नहीं कहा। बोले कि मेरे 100 पुत्र हो जाएं। अब पुत्र कैसे होंगे कि जब पति वापस आएगा तभी तो पुत्र होंगे, नहीं कैसे होगा। तो बोले यमराज बिना सोचे समझे उन्हें वरदान दे दिया, जाओ भाई तुम सौभाग्य, तुम्हें ये सब तुम्हारी मनोकामना पूर्ण है। लेकिन जब सावित्री ने 100 पुत्रों की बात कही तो यमराज को समझ आया कि बिना सत्यवान के संभव नहीं है। बोले ये कि जब तक इसका पति जिंदा ना हो ये संभव नहीं है। तो उन्हें व्यक्ति सतमार्ग पर चलता है तो जीवन के सारे जो बंद रास्ते हैं वो अपने आप उसके लिए खुल जाते हैं, ये केवल सत्य भावना से। तो इसलिए ये नहीं कि हम गलत कर्म करें भैया तब तो भगवान से बोले भैया हमें ये चीज, ऐसा नहीं। भगवान के रास्ते पर, सही रास्ते पर जाओ, अपने आप आपके लिए रास्ता खुल जाए। तो कहते हैं कि सावित्री का व्रत करने से जिस प्रकार से सावित्री ने अपने पति को जीवित कर दिया, तो इस व्रत में इतनी शक्ति है। इसलिए प्रत्येक सौभाग्यशाली स्त्री को जैसे करवा चौथ का व्रत रखते हैं, उससे ज्यादा महत्व जो है इस भक्त सावित्री के व्रत का है।
तो कहते हैं जो इसको नियम पूर्वक इस व्रत को करता है, इसकी कथा को सुनता है, उसका निश्चय ही मनोरथ सिद्ध होता है। दोनों भक्त सावधानी भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण। वासुदेव भगवान की जय।